हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 पीसीएस परीक्षा के लिए। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। पहला विकल्प दिया गया है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन जो था एनी बेसेंट जी के नेतृत्व में 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी। सूरत विभाजन भारत के गरम दल और नरम दल के बीच 1907 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। तो इसको हम लोगों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया है। ये क्या है? सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है, हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है। इसका मूल्य बढ़ता नहीं है, नगण्य हो जाता है। तो ये विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित होती है। तो ये भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होती है। ये भी विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। कौन से कथन सत्य नहीं है? तो कथन 2 और 3 सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, मतलब महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सही है। दूसरा विकल्प दिया गया, राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। ये भी सही। एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता कहते हैं। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, मनसबदार केवल मुगल साम्राज्य की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि जागीरदार सौंपे गए क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। जो मनसबदार का पद था मुगल सल्तनत के समय, यहाँ पर एक सैन्य पृष्ठभूमि वाले लोगों को दिया जाता था। इसके अंतर्गत एक छोटे क्षेत्र को दिया जाता था, जिससे ये लोग अपने राजस्व की वसूली करते थे। तो ये विकल्प क्या है? पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, मनसबदारी प्रणाली जागीरदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग थी जो अकबर के अधीन विकसित हुई थी। मनसबदारी प्रणाली नहीं, जागीरदारी प्रणाली जो थी मनसबदारी प्रणाली का एक अभिन्न अंग थी जो अकबर के कालीन विकसित हुई थी। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प ए, केवल एक सही। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सही है। डल झील जम्मू कश्मीर। सही है। पिछौला झील राजस्थान में पड़ती है। रूपकुंड झील जो है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ती है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। तो ये विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला विकल्प दिया गया है, अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो संयुक्त बैठक प्रावधान जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 109 में नहीं 108 में होता है। तो ये क्या है? ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है?
अध्यक्ष सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है। ये विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही विकल्प चुने तो केवल 2 सही हो जाएगा। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो राजकीय पक्षी, सारस या क्रेन है। तो पहले विकल्प क्या है? ये गलत हो गया। इसमें दिया गया है पहाड़ी मैना। राजकीय पक्षी भारत का सारस क्रेन है। दूसरा विकल्प दिया गया है राजकीय पशु बारहसिंगा है, सही है। राजकीय वृक्ष अशोक है, सही है। राजकीय पुष्प पलाश, टेसु या ढाक। तो ये तीनों सही हैं। पहला विकल्प क्या है? गलत है। तो विकल्प केवल एक गलत है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। यमुना नदी जो निकलती है बंदर पुच्छ की पहाड़ियों से, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से, गोदावरी निकलती है नासिक से, और ये महानदी जो है महानदी सिहावा पर्वत से छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से, गोदावरी निकलती है नासिक से, महानदी निकलती है सिहावा से। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा के लिए चुनाव थे। कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव थे? ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव जून में संपन्न हो चुके हैं, जिसमें पुनः एनडीए की सरकार की वापसी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है पश्चिम में राजस्थान के साथ सीमा, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड सहारनपुर से इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश में भी सहारनपुर की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा साझा होती है। तो विकल्प सही हो जाएगा 1, 2, 3, 5 और 6। 1, 2, 3, 5 और 6। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। दिसंबर 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार को कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है? सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर जो है अरब सागर का हिस्सा है। अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है। तो इससे विश्व व्यापार का कुल कितने प्रतिशत व्यापार होता है? कुल विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। जूल और अर्क के बीच क्या संबंध है? तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्क। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें शुरू करते हुए सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रारूप समिति की नियुक्ति बी.आर. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 29 अगस्त 1947 को हुई थी। दूसरा विकल्प दिया गया है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि है तो ये 1950 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन V जो होता है परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये किसका नियम है? ये नियम है चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कार से जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली है, तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़की बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। कार की खिड़की बंद कर लेंगे क्योंकि इससे कार के ही क्षति होने की संभावना है, इससे आप बच भी सकते हैं, लेकिन इन शेष तीनों में जोखिम ज़्यादा है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? राज्य दिया गया है, उस राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं उससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। उत्तराखंड में 11 लोकसभा सीटें ना होकर कितनी सीटें हैं? 5। केरल में 20 हैं, उत्तर प्रदेश में 80 हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। तो सही जोड़ा कौन सा नहीं है? विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आश्रम भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किए गए? साबरमती आश्रम अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के तट पर अवस्थित है, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। कोरचा आश्रम 1915 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। सेवाग्राम जो आश्रम है ये वर्धा महाराष्ट्र के पास अवस्थित है, ये भी महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। टॉलस्टॉय फार्म जो है ये गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित कौन कौन से आश्रम किए गए हैं? तो 1, 2 और 3 विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प दिया गया है इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2011 के तहत की गई। इसकी जो स्थापना थी 2011 अधिनियम के तहत नहीं, 2005 हरित अधिकरण न्यायाधिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। तो पहला विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है? इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। सही है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है एनजीटी में, एक न्यायिक सदस्य होता है, विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। तीसरा विकल्प दिया गया है पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के मामले पर ट्रिब्यूनल का मूल क्षेत्राधिकार है। ये जो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है इसका मूल कार्य ही है पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को देखना। तो 2 और 3 सही हैं। पूछा क्या गया है कौन सा कथन गलत है? तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 वैज्ञानिक कैटलिन कारिको और ड्रू वीज़मैन को प्रदान किया गया है। 2023 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू वीज़मैन को प्रदान किया गया है। ये विकल्प क्या है? सही है। इन्हें किस लिए दिया गया है? क्योंकि कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी MR टीके का इन लोगों ने विकास किया है। तो ये भी विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। प्रोजेक्ट आकाश तीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना से जुड़ा हुआ है। ये प्रोजेक्ट भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। तो ये विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का ये प्रोजेक्ट है, ना कि ये भारतीय वायुसेना से जुड़ा हुआ है। दूसरा विकल्प दिया गया है आकाश तीर परियोजना वायु रक्षा नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए एक अग्रणी प्रयास के रूप में खड़ी है। तो इसका जो निर्माण का उद्देश्य है वायु रक्षा प्रणाली को नियंत्रित रूप से स्वचालित करने और इसके लिए बेहतर प्रयास करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। तो अब पूछ क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में, कौन से सही हैं? तो केवल 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ब्रिक्स को विस्तार हुआ, जिससे यह ब्रिक्स प्लस बन गया। समूह में 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश इन नए सदस्यों में से एक नहीं है? 6 सदस्य जोड़े गए हैं, वो सदस्य हैं अर्जेंटीना, जो ये दक्षिण अमेरिका का देश है, सही है। चिली, ये भी दक्षिण अमेरिका का देश है, लेकिन ये शामिल नहीं किया गया है। ये क्या है? गलत है। मिस्र, ये अफ्रीकी देश है, ये भी शामिल है। ईरान जो है खाड़ी देश है, इसको भी शामिल किया गया है। तो ये क्या है? कौन सा सही नहीं है? तो चिली। तो ये क्या है? बी विकल्प सही हो जाएगा। 3 अन्य देश कौन कौन से हैं? अफ्रीका का एक देश इथोपिया, शेष 2 मध्य पूर्व एशिया के 2 देश सऊदी अरब और यूएई भी इसके पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं, जिससे ये ब्रिक्स जो है ब्रिक्स प्लस के रूप में परिवर्तित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। सोशल मीडिया के संदर्भ में इन्फ्लुएंसर शब्द का क्या अर्थ है? इन्फ्लुएंसर शब्द का अर्थ क्या होता है? एक अर्थपूर्ण फॉलोअर्स वाला व्यक्ति जो उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित कर सकता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसमें विकल्प में दिया गया है 24 जनवरी, जब फिर वहीं विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये क्या है? पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्या है? सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये भी विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। चौथा विकल्प दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये विकल्प क्या है? भी गलत हो जाएगा। सही युग्म को हम लोगों को चयन करना है, तो केवल विकल्प 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला विकल्प दिया गया है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, सही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल, सही है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। क्वेश्चन में क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें तो विकल्प में सभी सुमेलित हैं। तो विकल्प में अब सही कूट का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? ये गलत दिया गया है, तो इसमें होना चाहिए था कौन सही सुमेलित हैं? तो सभी सुमेलित हैं, तो उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से मलक्का जलडमरू मध्य
द्वारा कौन से सागर जुड़े हुए हैं? मलक्का जलडमरू मध्य जो है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तो 3 और 4 क्या है? सही हो जाएगा। 3 और 4 तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, यह एक वैधानिक निकाय है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। ये जो निकाय है ये वैधानिक निकाय नहीं है, जो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये पहला विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। ये क्या है? विकल्प दूसरा सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष है। न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष सही है, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 5 वर्ष तक बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तो ये विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है तो केवल विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, 324 में। वित्त आयोग 280 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। डोपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना वर्ष 2010 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में डोपिंग मुक्त खेलों का संचालन करना था। ये क्या है? इसकी जो स्थापना की गई थी 2005 में की गई थी। ये विकल्प क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, खेल प्रतियोगिताओं में दूसरों पर बढ़त प्राप्त करने के लिए अवैध पदार्थों का सेवन करने का कार्य डोपिंग है। तो दूसरा विकल्प क्या है? सही हो जाएगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई। तो ये क्या है? पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई। ये भी विकल्प क्या है? सही है। भारतीय रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण था 1949 को कर दिया गया था। ये भी विकल्प सही है। चौथा विकल्प जो दिया गया है, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 28वें गवर्नर है। तो ये विकल्प क्या है? गलत है। 28वें नहीं है, इनका नंबर है 25वां। रिजर्व बैंक के पहले अध्यक्ष थे वी.ए. स्मिथ, जब फिर वहीं भारती जो थे सी.डी. देशमुख आर.बी.आई के प्रथम गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखला का सही क्रम
कौन सा दिया गया है? महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। सबसे जो दक्षिण में पर्वत श्रेणी है उसको सह्याद्री पर्वत है। ये सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत जो है, सतपुड़ा पर्वत इसकी अवस्थिति गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। सबसे उत्तर में जो अवस्थित है महादेव पहाड़ी, यह मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित जनजातीय कलाओं और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए। पिथौरा कला गुजरात की जनजातीय कला है, सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है गोंड चित्रकला मध्य प्रदेश से संबंधित है, सही है। सौरा पेंटिंग ये उड़ीसा से संबंधित, ये भी सही है। माहेश्वरी सिल्क साड़ियाँ मध्य प्रदेश, ये भी सही है। ढोकरा आभूषण पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। तो पांचों विकल्प क्या हैं? सही हैं। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। सभी पांचों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो ये है सरुतरु। सरुतरु जो है ये असम के कामरूप जिले में एक नवपाषाणकालीन स्थल है। और ये जो शेष 3 दिए गए हैं चिरांद, शेनुआर, ताराडी, ये बिहार राज्य से संबंधित हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा सी, केवल 3 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पीपी मॉडल पर आधारित है? मतलब इसका मूल्यांकन करने के लिए इसका गठन किया गया था। पहला विकल्प दिया गया है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति का गठन गरीबी से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका भी गरीबी के लिए गठित की गई थी ये समिति। विजय केरकर समिति जो थी ये पीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने से संबंधित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, केवल 3। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये विकल्प सही है। भूतापीय ऊर्जा, ये भी विकल्प सही है। गुरुत्वीय बल, ये भी विकल्प सही है। प्लेट संचलन, जो प्लेटों में गति होती है, ये भी सही है। पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, ये भी सही है। पृथ्वी का परिक्रमण, जो ये सूर्य की परिक्रमा लगाती है, इसके कारण पृथ्वी में गतिक परिवर्तन होते। तो ये सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। उपर्युक्त में सभी सही हैं। विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ऑपरेशन चक्र 2 का कभी कभी समाचारों में उल्लेख किया जाता है, यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन चक्र 2 है तो ये अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा था साइबर अपराधों की पहचान के लिए। मामला क्या था कि ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कुछ मामला आया था। तो ये विकल्प क्या है? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? पहला विकल्प दिया गया है मूर्ति पूजा और जातिवाद के विरुद्ध बहसें आयोजित की। यंग बंगाल ने कौन से आंदोलन किए थे? तो ये पहला विकल्प क्या है? सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा की वकालत की, ये भी सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है पुरानी परंपराओं और पतनशील रीति रिवाजों पर प्रहार किया, ये भी विकल्प सही है। तो उपर्युक्त में सभी सत्य हो जाएंगे। विकल्प डी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना मैडम HP ब्लावात्स्की और एक अमेरिकी कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट ने कलकत्ता में की थी। तो इसकी स्थापना क्या है?
कलकत्ता में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी। तो ये पहला विकल्प क्या है, गलत हो जाएगी। दूसरा विकल्प दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन धर्मों और दर्शनों के अध्ययन को बढ़ावा देना है। ये विकल्प सही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राचीन धर्मों और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा देना है। तो इसी संदर्भ में एनी बेसेंट 19वीं सदी के अंत में भारत आई थी। तीसरा विकल्प दिया गया है, सेंट्रल हिंदू स्कूल को मूल संगठन के रूप में चुना गया जिसने इस समाज के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया। तो इसके संदर्भ में कोई चर्चा नहीं मिलती है, तो ये तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। विकल्प केवल 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, हेपेटाइटिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, हेपेटाइटिस संक्रामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हेपेटाइटिस जो रोग होता है ये वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया के कारण। तो पहला विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, टाइप बी और टाइप सी लिवर सिरोसिस का सबसे प्रमुख कारण है। तो ये दूसरा विकल्प सही है। हेपेटाइटिस जो होता है टाइप बी टाइप सी, इससे लीवर में समस्याएं आती हैं, इसे लीवर कैंसर की भी समस्याएं सामने आ रही हैं। तो विकल्प 2 क्या है, सत्य हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है। तो ये भी क्या है, सत्य है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सत्य हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया गया है, पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी या 450 से अधिक ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के दायरे में आते हैं। ये विकल्प क्या है, सत्य, कथन सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है, रिंग ऑफ फायर के पास ज्वालामुखियों और भूकंपों की प्रचुरता क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होती है। यहाँ जो भूकंप आते हैं प्लेटों में गतिशीलता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ये भी विकल्प क्या है, सत्य है जो ये कथन दिया गया है। ये जो कथन दिया गया है दूसरा वाला, पहले कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, यदि किसी ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भी उसकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो पहला विकल्प क्या है, गलत है। दूसरा विकल्प दिया गया है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति है। तो ये जो कार्य है संसद कर सकता है, ना कि प्रधानमंत्री। तो ये दूसरा भी विकल्प गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सत्य हैं। तो कथन 1 भी सत्य नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं। पहला विकल्प दिया गया है भावैया, ये जो लोक संगीत है किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से, सत्य है। ढोला मारू राजस्थान से संबंधित है, ये भी सत्य है। कजरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में प्रमुख लोक संगीत है, ये भी सत्य है। तो विकल्प डी सत्य हो जाएगा, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुस्मृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है, यह महिलाओं को पैतृक संपत्ति और संसाधनों पर समान अधिकार देता था। मनुस्मृति जो है पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार देने की बात नहीं करता है, ये पुत्रों में बांटने के लिए संसाधनों की बात करता है, जब फिर सबसे बड़े पुत्र को सबसे अधिक अधिकार देने की भी बात करता है। तो पहला विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, यह वर्ण व्यवस्था का कड़ा विरोध करता है, ये वर्ण व्यवस्था का समर्थक है। तो दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा, मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था, समर्थन किया था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 सही है।
क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी जगह इनको देखने के लिए सबसे अच्छी है। जो चंबल नदी है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ए सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। पहला विकल्प दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है चोल शिलालेखों में वर्णित भूमि की श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला विकल्प दिया गया है वेल्लन वागई, जो ये भूमि होती थी गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि होती थी। वेल्लन वागई, ये जो गैर ब्राह्मण किसान मालिक होते थे उनकी भूमि होती थी, ये सत्य है। ब्रह्मोदय, जो ये भूमि होती थी ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि होती थी, ये भी विकल्प सत्य है, ब्रह्मोदय। तीसरा विकल्प दिया गया है सलभोग, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती थी, ये भी विकल्प सही है। पल्ली छंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, ये भी विकल्प सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सत्य हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के लिए निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण प्रदान करता है। पहला विकल्प दिया गया है भारत के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार है। ये विकल्प क्या है, सही है। दूसरा विकल्प दिया गया है सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, ये भी सही है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है अपने शिक्षण संस्थानों का विनियमन स्वयं से कर सकते हैं। तीसरा विकल्प दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो ये भी विकल्प क्या है, सही है। तो उपर्युक्त में से सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं। कौन से कारक जिम्मेदार हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति के लिए प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं। पहला कारण होता है ऊर्ध्वाधर हवा की गति में निम्न परिवर्तन होना चाहिए। एक प्रमुख अन्य कारण और है चक्रवाती भंवर के निर्माण के लिए कोरियालिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा प्रमुख कारण क्या है, पहले से मौजूद निम्न जो कमजोर दाब वायुदाब का क्षेत्र होता है उसकी अवस्थिति होनी चाहिए। चौथा प्रमुख कारण समुद्र तल प्रणाली के ऊपर इसका अपसरण होना चाहिए। पांचवा प्रमुख कारण क्या है, समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया है, अब हम लोग विकल्प देखते हैं। चक्रवाती भंवर के निर्माण के लिए कोरियालिस बल की अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति नहीं उपस्थिति होनी चाहिए, तो पहला विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है ऊर्ध्वाधर हवा की गति में निम्न परिवर्तन, सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब वाला क्षेत्र, ये भी सही है। समुद्र तल प्रणाली के ऊपर ऊपरी विचलन, तो मतलब इसका अभिसरण होना चाहिए, तो ये भी विकल्प क्या है, सही दिया गया है। तो विकल्प सही हो जाएगा डी। 2, 3 और 4 सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प दिया गया है उपकर सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत नहीं है और जब निर्धारित उद्देश्य पूरा हो जाता है तो इसे समाप्त कर दिया जाता है। उपकर जो है किसी विशेष उद्देश्य के साथ लगाया जाता है, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया, जैसे मान लो शिक्षा से संबंधित कोई विद्यालय या संस्थान खोलना है, तो अगर सरकार को राजस्व की आवश्यकता है तो वह किसी संस्थान पर उपकर लगा सकती है, तो उसका जो प्राप्त जो धनराशि होगी उसका इस्तेमाल केवल उसी उद्देश्य से ही किया जा सकता है, दूसरे उद्देश्य से
नहीं किया जाएगा। तो पहला विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों उपकरों के करों के अतिरिक्त वसूला जाता है, ये भी विकल्प सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए उपकर का उपयोग या अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो उपकर होता है, जिस उद्देश्य से इसका संग्रह किया जाता है उसी उद्देश्य से इसका प्रयोग होना चाहिए। तो ये तीसरा विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो कथन 1 और 2 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है भूमध्य रेखा के ऊपर सबसे अधिक होती है। सबसे कम कहाँ होती है? ध्रुवों पर पाई जाती है। तो पहला विकल्प क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। आयन मंडल जो होता है ये संचार माध्यम के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल होता है। तो ये क्या है, यहाँ से रेडियो तरंगे वापस भेज दी जाती हैं। तो ये भी विकल्प क्या है, सही है। तीसरा विकल्प दिया गया है समताप मंडल में ओजोन परत की अवस्थिति देखने को मिलती है। तो तीसरा विकल्प भी सत्य है। उपर्युक्त में से सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला विकल्प दिया गया है भारत में आर्द्रभूमियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विनियमित किया गया है। तो ये क्या है, विकल्प गलत है। भारत में आर्द्रभूमियों को जो संरक्षण प्रदान किया गया है उसको 2017 के आर्द्रभूमि संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम के तहत इसको संरक्षण प्रदान किया गया है 2017 के तहत। तो ये विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध भारत में वर्तमान मार्च 2024 में आर्द्रभूमियों की संख्या 70 हो गई है। तो ये विकल्प क्या है, सही है। रामसर सूची का उद्देश्य आर्द्रभूमियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना और बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो तीसरा विकल्प भी सही है। विकल्प सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सत्य हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला विकल्प दिया गया है राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख बन जाता है। तो ये क्या है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल उस राज्य का प्रमुख बन जाता है, सत्य है। दूसरा विकल्प दिया गया है सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सर्वप्रथम पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा विकल्प क्या है, गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प दिया गया है राष्ट्रपति की अनुमति से राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है उसको शुरुआत में 6 महीने के लिए और इसको हर 6 महीने में अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक साथ 3 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने फिर 6 महीने, तो इस प्रकार से 6-6 महीने करके इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो तीसरा विकल्प क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल विकल्प 1 सही है। आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे के वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।